नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे में अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी सारा कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए एक चीज ध्यान समझ लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी का इन फ्यूचर कोई भी अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं ये कोर्स कर लीजिएगा ना, तो बाकी का अगर कटअप दोस्तों 70 जाता है ना तो आपका कटअप 50 जाएगा। अब 100% प्रूव हम आपको दिखाएंगे 50 कैसे जाएगा, बहुत कम पर बाकी की तुलना में आपका सिलेक्शन होगा अगर ये आप ये करते हो। कैसे, सारा कुछ जानकारी देंगे दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। चलिए पहले पूरा डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा। टोटल इसमें 21 पोस्ट पे दोस्तों निकला हुआ वैकेंसी है। 18 नवंबर से लेके दोस्तों आपका जो लास्ट डेट है ना ये 17 दिसंबर, यानी ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 17 नवंबर 2022 से एज काउंट हो रहा है। 15 से 24 साल दोस्तों एज मांग रहा है। ओबीसी का 3 साल और SC/ST का 5 साल का छूट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा गया है 10th विथ 50% मार्क्स। ठीक है, 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी मैट्रिक जो आपने किया ना 50%। साथ में दोस्तों ITI होना चाहिए। ये वैकेंसी उनके लिए है जो बच्चे ITI किए हुए। ITI दोस्तों देखिए NCVT या SCVT से किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट या दोस्तों आपका सरकारी कोई भी ITI है आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए और 10th में 50% चाहिए। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग है दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करें ना, ये दोस्तों आपका जबलपुर डिवीजन है, सब अलग अलग डिवीजन में वैकेंसी है। देखिए जैसे कि WCR मैंने बताया वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे में दोस्तों अलग अलग डिवीजन आता है। ठीक है, तो आपका देखिए जिसमें अप्लाई करना हो, जिसमें ज़्यादा सीट है यहाँ पर लिखा हुआ है WBP, इसमें 884 पोस्ट है। BPL डिवीजन में 614 पोस्ट है। कोटा डिवीजन में दोस्तों आपका 685 है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए WRS कोटा में 160 है। अलग अलग है दोस्तों। अब देखिए ट्रेड के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब किस ट्रेड से आपने ITI किया है तो भरिएगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों 458 पोस्ट है। अगर आपने ITI, ज़्यादातर बच्चे इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, तो ITI अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से करा है तो वो ये भर दो। सभी जोन के मिला के बता रहा हूँ 458 पोस्ट हो गया। फीटर का दोस्तों 651 पोस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे फीटर से भी करते हैं कि नहीं, आप ही बताओ ना, आप लोगों ने तो खुद अनुभव किया होगा। तो फीटर वाले बच्चे भरेंगे। डीजल मैकेनिक का 24 पोस्ट है। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक का दोस्तों आपका 236 पोस्ट है। यहाँ तक मैकेनिक्स का आपका 42 है, टर्नर का 20 है, आपका वायरमैन का 55 है और कारपेंटर का 137 पोस्ट है। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, वो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्क्रीन में साइड में चल रहा होगा दोस्तों, जितना जितना पोस्ट है ना तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भर सकते हो। ये सब सारा पोस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये सब सारा कुछ हमने बता दिया 10th में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए ये मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होगा। तो बिना एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस पर। देखिए मेरिट बेस ध्यान समझिएगा, परसेंटेज कहने का मतलब जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा दोस्तों उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सपोज कीजिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आपका 10th में दोस्तों 10th में मान के चलो ना आपका 70% से ज्यादा है, 70 या 70+ से ज्यादा है परसेंटेज से, आप लोगों को बिल्कुल भरना चाहिए। और ITI में दोस्तों, ठीक है, ITI में दोस्तों 70% से ज्यादा है, आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, ये जिसका ज्यादा परसेंटेज है ना उसका सिलेक्शन होगा। अब मान के चलो 2521 पोस्ट है, तो टॉप 2521 पोस्ट जिसका ज्यादा नंबर है 10th और ITI मिला के जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसी का सिलेक्शन होगा। बात समझ गए। चलिए अब अप्रेंटिसशिप करने के फायदे और सैलरी सारा कुछ देखिए। इसमें सैलरी क्या मिलेगा दोस्तों, अक्सर आप पूछते हैं कि सर जो सरकारी वैकेंसी आता है उसका सर अपडेट इतना जल्दी कैसे देते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है सरकारी वर्दी। जो पहला वेबसाइट आएगा ना दोस्तों उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए इस वेबसाइट की खासियत ये है ना दोस्तों, कोई भी जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसका इंफॉर्मेशन सरल भाषा यानी दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। यानी दोस्तों कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है, इसका योग्यता क्या मांग रहा है। साथ में दोस्तों इस वेबसाइट की खासियत ये है ना, इसमें दोस्तों आपका लेटेस्ट जो एडमिट कार्ड किस वैकेंसी का जारी किया गया है, किस वैकेंसी का दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है, किस वैकेंसी का आपका आंसर किस जारी किया गया, सारा कुछ हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो गूगल पर जाइए, सिंपली सर्च कीजिए सरकारी वर्दी लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए सैलरी ज्यादा नहीं मिलता है दोस्तों, कहने का मतलब है ना सैलरी आपको मिलेगा ना
ये दोस्तों आपका सैलरी ध्यान देखिएगा 10,000 से लेके 12,000 के बीच में ही सैलरी आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। एक तरह की ये दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स है, ये मत समझिएगा कि आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा, एक डिग्री मिलेगा दोस्तों। डिग्री का फायदा ये है ना, कहीं भी प्राइवेट जॉब, फायदा समझिएगा, उसके बाद आरक्षण वाला बात करेंगे। कहीं भी दोस्तों डिग्री दिखाइएगा, हाथों हाथ जॉब मिल जाएगा प्राइवेट में, तो ये जरूर आपको करना है। अब जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, रेलवे में सबसे बड़ा चांस रेलवे ग्रुप डी का क्या है, आप ध्यान समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में क्या फायदा होगा, रेलवे ग्रुप डी में ये फायदा है ना, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको क्या 20% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। 20% का रिजर्वेशन है, समझ लीजिए 20%। ये कैसे दोस्तों पूछिएगा ना, कैसे आप बता रहे हो। तो जो इससे पहले रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उसी टाइम अनाउंस हो चुका है, जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, रेलवे का ग्रुप डी में कोई आता है वैकेंसी, समझ लीजिए रेलवे ग्रुप डी का कोई भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, उसमें 20% सीट आपकी रिजर्व रहेगा। सपोज कीजिएगा अभी रेलवे में 1,03,000 वैकेंसी आया, आगे चल के मान के चलो फिर वैकेंसी आने ही वाला है, मान के चलो आगे इन फ्यूचर 1 लाख वैकेंसी आता है, ठीक है। 1 लाख कई अगर वैकेंसी आता है तो 20,000 जो वैकेंसी है ना, वो दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। बाकी 80,000 नॉर्मल, जिसमें भीड़ होगा दोस्तों, लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, करोड़ों अप्लाई करेंगे। अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों का तादाद कितना है, हजारों में होगा, मान के चलो कितना होगा, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 1 लाख होगा। 1 लाख मार्क मान के चलो बच्चा अगर अप्लाई करता है और 20,000 सीट है, तो 5 मात्र कंपटीशन हो जाता है, 5 पर, समझ लीजिए 5 बच्चों पर 1 कंपटीशन। कितना आसान है दोस्तों। दूसरे का कट ऑफ अगर 70 चला गया ना, तो आपका 50 पर सिलेक्शन होगा, समझ लीजिए। अप्रेंटिस का 20% रिजर्वेशन हो गया है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में। तो ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं ना, तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। बस 1 साल का कोर्स है दोस्तों, 1 साल का कोर्स कर लीजिए, बेनिफिट है। और प्राइवेट जॉब तो हाँ मान चलो रेलवे ग्रुप डी का 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट में दिखाइएगा ना कि आपको काम सिखाया जाएगा, हुनर। अब जॉब प्रोफाइल समझिएगा, काम क्या होगा, काम आपका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जॉब प्रोफाइल, ठीक है, जॉब प्रोफाइल ध्यान से समझिएगा। काम ये होगा, जैसे सपोज कीजिएगा ना, इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है, रेलवे का जितना भी दोस्तों अफसर का क्वार्टर है, रेलवे स्टेशन है, पंखा बिजली बल्ब लगा होता है, मान के चलो वहाँ पर खराब हो गया, तो पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर प्रैक्टिकली आपको करना होगा ठीक, ठीक है। जेई के अंडर में, जूनियर इंजीनियर के अंडर में आपको काम सिखाया जाएगा, काम सीख लीजिएगा, हुनर आ जाएगा, स्किल आ जाएगा। स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, तो अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी बहुत दोस्तों हर महीने कहीं ना कहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए आ रहा है कि आपको स्किल सिखाया जाए, स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत। और 20% रिजर्वेशन तो हमने बता दिया भैया, कर लो। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा ना, हाथों हाथ हो सकता है ना कि दोस्तों आने वाले समय में तो ITI कंपलसरी कर देगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए ITI कंपलसरी है दोस्तों। और साथ में अप्रेंटिस कर दिया, 20% आरक्षण का लाभ लीजिए, कम पर रिजल्ट लीजिए, नौकरी मिल जाएगा, समझ लीजिए कितना बड़ा चांस बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों काम होता है, ड्यूटी ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हो। देखो अगर ड्यूटी आपका 10 से लेकर 2 बजे लगता है ना, 10 से लेकर 2 बजे तक रहेगा, फिर दोस्तों 4 से ज़्यादा 6 बजे तक रहेगा। 2 शिफ्ट में हो सकता है ड्यूटी रहने के खाने का खुद व्यवस्था करना होगा। 10 से 12 हज़ार में आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, ये नहीं कि बचा लेंगे, आप रहोगे खाओगे अच्छे से, 10-12 हज़ार में खर्चा, 1 साल रहो। साथ में दोस्तों 10 से 2 ड्यूटी करो, फिर 4 से 6 ड्यूटी करो, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता है, बस यही होता है। रात भर पढ़ो ना ग्रुप में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जाएंगे तो एक जगह ग्रुप बना लो, रूम ले लो, 5 बच्चे 2 बच्चे 4 बच्चे आपस में पढ़ते रहो, पढ़ने का भी चांस है। तो ये जरूर आपको करना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिसशिप फायदा यही हो गया, प्राइवेट हाथों हाथ, रेलवे ग्रुप डी में 20% आरक्षण, यही सब है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको यही बताना था, अक्सर हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे ITI कोर्स किया है ना 2 साल का 1 साल का, वैसे यही कोर्स है। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लेटेस्ट कोई भी वैकेंसी आता है उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।